वीडियोलॉजी पढ़ी है ना? वीडियोलॉजी बायोलॉजी नहीं पढ़ी है तो वीडियोलॉजी का वीडियोलॉजी मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ। वीडियोलॉजी भी होती है, मुझे तो बायोलॉजी पता थी। साइंस में What are the precautions to be taken? साइंस में ये लोग कहते हैं साइंस में देखो। What are the precautions to be taken to prevent? अब जैसा ही लोग बोल रहे हैं, What are the precautions to be taken? समझ में आई बात? To prevent spread of communicable disease. ये ना हो कि मान लो जैसे किसी को सर्दी जुकाम हो गया, अरे यार तुमको सर्दी जुकाम हो गया, बहुत मुश्किल हो गया, उसी के पास आ गए और पता चला खुद छींकने लगे। तो इनडायरेक्ट उसको ज्यादा सद्भावना की जरूरत नहीं है। कम्युनिकेबल डिसीज वालों उसे गो आउट ऑफ द क्लास ऐसे करने के लिए। तो व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी टेकन टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज। अगर किसी को ट्यूबरक्यूलोसिस आ गया, ऐसे ऐसे कर रहा है, समझ में आई? इधर देखो, तो ऐसे केस में या फिर सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे हो रहा है उसका, तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए? हाउ टू सेव अवर सेल्फ, या टीचर को क्या करना चाहिए? चलो इन चीज़ों को लिखो, ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं। व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी टेकन टू प्रिवेंट स्प्रेड। चैप्टर नंबर पेज 35। चलो पेज 35 प्रिकॉशंस टू बी, ठीक है, प्रिकॉशंस टू बी टेकन, ओके, प्रिकॉशंस टू बी टेकन फॉर प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड ऑफ। देखो इसका दो नाम है, जो इन्फेक्शन फैलता है तो उसको कहते हैं इन्फेक्शियस डिसीज, और इसका दूसरा नाम है कम्युनिकेबल, कुछ भी कह सकते हैं। स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिसीज। Now, पहली चीज है कीप अवर सेल्व्स एंड सराउंडिंग क्लीन। अगर मच्छर नहीं होंगे तो तुम वेक्टर को ही समाप्त कर लोगे। मच्छर ही तो एक से दूसरे में फैलाते हैं, कई बीमारियां तो ऐसी मच्छर हाउस फ्लाई होती है। बोलो, हाउस फ्लाई प्रिवेंशन का मतलब रोकथाम। कोई भी चीज अगर आप प्रिवेंट करना, ये प्रिकॉशंस है। प्रिवेंशन का क्या मतलब होता है? रोकथाम। किसी चीज को रोकना है तो उसको क्या कहते हैं? प्रिवेंशन। प्रिवेंट इट, डोंट अलाउ इट, इसको कहते हैं प्रिवेंट। ठीक है। पहली चीज कीप योरसेल्फ एंड योर सराउंडिंग क्लीन। अगर तुम्हारी सराउंडिंग भी क्लीन है लेकिन तुमने खूब यहाँ गुड़ लगाया, यहाँ मक्खन लगाया, सब कुछ, तो मक्खी आके बैठ रही तुम्हारे ऊपर, पूरा मक्खी चारों पर, तो ऐसे में तुम ही को काटेंगे, बीमार करेंगे। तो खुद भी साफ रखना है। काटती नहीं है, लेकिन अगर किसी के ऊपर मक्खी बैठ रही है तो इसका मतलब है कि वो गंदा है। ये सीधी सी बात है, ये बात तो तुम समझते हो कि नहीं? तो इसका मतलब है कीप योरसेल्फ एंड योर सराउंडिंग क्लीन। तो पहला है कीप योरसेल्फ एंड योर सराउंडिंग क्लीन। ऐसा करने से वेक्टर समाप्त हो जाएंगे। नाउ वॉशिंग हैंड्स विद सोप एंड वाटर टू रिमूव पैथोजन। हमें फ्रीक्वेंट वॉशिंग करनी है। क्या करनी है? फ्रीक्वेंट वॉशिंग हैंड्स। फ्रीक्वेंटली ठीक है। तो इससे क्या होगा? अगर हम हैंड वॉश करेंगे, वॉशिंग हैंड्स फ्रीक्वेंटली
टाइम टू टाइम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फ्रीक्वेंटली या टाइम टू टाइम, हाँ तो उससे क्योंकि हमारे हाथ सभी जगह लगते हैं या सभी इन्फेक्शियस एरिया में भी लग सकते हैं, तो हाथ उसे धो लो, ठीक है, तो ठीक रहेगा। बीच में से भी। चलो, कई बार क्या होता है यहाँ पर कुछ बच्चे आते हैं जिनके आई फ्लू हो जाता है, तो ऐसे में जब वो हमें पेपर सबमिट कर रहे हैं तो उस पेपर में भी पहुँच सकता है। तो ऐसा होता है, जैसे किसी के आई फ्लू नहीं हो जाता है तो फिर मैं जाकर हैंड वॉश कर लेता हूँ, उस पेपर को 2 दिन बाद चेक करता हूँ, तो इससे हम खुद को बस बचा सकते हैं। इसी तरीके से जो वायरस होता है हम सर, कैसे बाकी का पेपर बचाएं मैंने उसको, नहीं है लग जाएंगे, लेकिन अगर हम उनको अलाउ करें तो 4-5 दिन में जो वायरस होते हैं वो अपने आप ही पैसिव हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे? पैसिव, एक्टिव नहीं रहते, खत्म हो जाएंगे, फिर इनएक्टिव वो हो जाएंगे, रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, उसको किनारे रख दो बुक्स या कॉपीज को, वो इनएक्टिव हो फिर वो जाते हैं। इनएक्टिव हो जाते हैं। इस तरह से ये चीज़ करनी पड़ती है। तो ऐसा हमें भी ध्यान रखना है कि अगर कोई जिसके मान लीजिए कंजक्टिवाइटिस है, आई फ्लू को क्या कहते हैं? कंजक्टिवाइटिस। तो उसके पास नहीं बैठना है। अगर किसी के है तो आप दोस्ती ना निभाएं, अलग बैठ जाएं उस दिन, नहीं तो फिर क्या होगा कि हमको भी लग जाएगा, इसमें गड़बड़ी हो जाएगी। तो वॉशिंग हैंड्स फ्रीक्वेंटली, दूसरा पॉइंट क्या है? वॉशिंग हैंड्स फ्रीक्वेंटली और टाइम। ठीक है। तीसरी चीज, प्रैक्टिस बेसिक हाइजीन एवरी डे। प्रैक्टिस बेसिक हाइजीन एवरी डे। हाइजीन एवरी डे। अगली चीज, ठीक है, वियर ए मास्क एट क्राउडेड प्लेस। ऐसे भी बहुत सारे इन्फेक्शन से बच सकते हैं। हाँ कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारी ब्रीदिंग के थ्रू अंदर चले जाते हैं, तो वियर ए होते भी हैं। मास्क इन क्राउडेड प्लेस। सही है, कोरोना काल में आपको उनकी आई होगा। तो मैंने भी। wear a mask in crowded place. Next है, avoid sharing personal items like towels towels. and handkerchief. क्योंकि उसमें हमारे शरीर के बैक्टीरिया होते हैं। Avoid sharing. अगर कोई ये नहीं है कि कोई अपने हैंकरचीफ से अपनी नाक पूछ सका तो यार हमको भी दे दो, हम भी पूछ लें। कभी नहीं, इससे गलत तो हमारे नाक का यार, उसके नाक में दिख जाएगा, गलत है। Avoid sharing handkerchief and towels. ठीक है, और भी जो Personal पर्सनल items. आइटम है उसके पर्सनल आइटम्स को कुछ भी ऐसा मत करो। जैसे कि उसका ब्रश, हाँ, ब्रश, टूथब्रश, and towels. टॉवल्स, जो भी हो, बेटर नॉट टू शेयर जो भी है पर्सनल आइटम्स, पर्सनल आइटम्स, एंड इसी में लिखने और एंड पर्सनल आइटम्स। पर्सनल आइटम्स। हाँ, तो ये सब हमें शेयर नहीं करना है। क्या होता है ऐसी स्थिति में जिस हमारी बॉडी खुद ही हील कर सकती है। सो स्टे एट होम, टेक प्रॉपर रेस्ट एंड डू एनर्जी कंजर्वेशन। जब बॉडी को वार्मथ मिलती है, क्यों तुमसे कहा जाता है कि बीमार को घर पे रहो? क्योंकि जितना एनर्जी हम एक्यूमुलेट करते हैं ना बॉडी में, रेस्ट लेते हैं, तो वो एनर्जी से हमारे अंदर इम्यून सिस्टम डेवलप होता है। और ऐसे फीवर है तुम काम करने लग जाओ तो बॉडी, यू आर नॉट अलाउइंग योर बॉडी टू हील। तो इसलिए स्टे एट होम, टेक प्रॉपर रेस्ट। फैलेगा तो घर पर ही रहना चाहिए। आइसोलेट द इन्फेक्शियस पर्सन, ये सबसे पहली चीज। जो इन्फेक्शियस या कंटेजियस डिसीज है जिसको, वो आइसोलेट कैसे करते हैं उसको? आइसोलेट का मतलब है उसे उसको कैसे रखो? घर में ही रखो, और ऐसे घर में अलग कमरे में? अलग कमरे में रखो जिस उसका सब कुछ अलग ही हो फिर। सब कुछ अलग हो, उसका दरवाजा भी थोड़ा ऊंचा और नीचे से ही थाली खिसका दो खाने के, खा लेंगे। ये क्या? ठीक है, चलो जाके दे। ऐसे कौन खाना देता है? कह दी टाइप हो जाए, नहीं ऐसा फिर मत करो। ऐसे कौन खाना देता है? दैट इज, आप ये कह सकते हैं, कीप द इन्फेक्टेड पर्सन इन आइसोलेशन। आइसोलेशन वर्ड होता है कि नहीं? हाँ। कीप द इन्फेक्टेड पर्सन इन आइसोलेशन until he or she recovers. देखो, सही है। keep the infected, कोई उससे मिलने आए, फ्रूट्स देने आए, कह दो फ्रूट्स बाहर रख दो और आप जाओ, हाँ हम खा लेंगे। इन्फेक्टेड फिर जेल बना दिया।
जेल बना दिया। Isolation until he or she recovers. आइसोलेट का मतलब बिल्कुल अलग कर रहे हैं, ठीक है? उसका किसी से मिलना जुलना ना हो, कुछ ना हो। आगे देखिए, What does it mean by parasites? पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है? Living organisms inside a organism. Yes, organism which live in living organism and depends on them. ठीक है, take nutrition जैसे कि from वो कसकटा। ऐसा भी हो सकता है, इनसाइड भी रह सकते हैं और आउटसाइड। कस्क्यूटा है, अमरबेल है, वो लिपट के रहती है, वो आउटसाइड रहती है। अच्छा, कई ऐसे भी होते हैं जो गाय के ऊपर, उनकी स्किन के ऊपर ऐसे बहुत सारे जू रेंगती रहती है, हम लोग किसी के हेड पे भी रहते हैं, तो कुछ आउटसाइड भी है, तो भी अच्छा, वो पैरासाइट है। छोटे कीड़े जैसे। कुछ ऐसे कीड़े चलते रहते हैं, कुछ जानवरों में देखा नहीं, डॉग्स में जो गंदे होते हैं। पैथोजन तो बहुत छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल है, और ये जो होते हैं आइदर लिविंग आउटसाइड द बॉडी और इनसाइड द बॉडी, जैसे हम लोगों ने देखा था, राउंड वॉर्म देखा था एस्कैरिस में, एंड टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम पैथोजन, वो पैरासाइट है। जो ये सब हम लोग यहाँ पर देख रहे थे ना, एस्कैरिस वाले, ये सब रखे हैं, ये सब क्या है? सही है, पैरासाइट। देखो इस चीज को, व्हाट डज इट मीन बाय परजीवी से आप क्या समझते हैं? जो दूसरे पर जीवित रहे, एक है परजीवी पैरासाइट, और एक मृतोपजीवी जो मरे पे जीवित रहे, जैसे ये बाहर में मशरूम उगाए ना, सड़ी गली चीजों में फंगी नहीं उगाते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग पे रहेंगे वो सेप्रोफाइट्स हैं। सेप्रोफाइट्स भी कह सकते हो, सेप्रोट्रोफ्स भी कह सकते हो, और लेकिन जो लिविंग पे जीवित रहे उनको क्या कहते हैं? पैरासाइट। सही है, तो इस चीज को बिल्कुल, सम ऑर्गेनिज्म live inside or outside the body of other living organism. Live inside या outside living organism, और क्या करते हैं? And derive food from them. Derive का मतलब उनसे खाना लेते हैं। derive भी लिख सकते हो या take, तुमको क्या ठीक लगता है? दोनों ही चलते हैं, ठीक है। And feed on them. Feed करते हैं, ठीक है। Outside living organism, किसमें रहते हैं बताओ? लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका एग्जांपल क्या है बोलो? कुछ ऐसे होते हैं जो बाहर भी रहते हैं, कुछ जानवरों के बाहर कीड़े रेंगते रहते हैं, तो वो सारे क्या स्किन पे भी रहते हैं, और जैसे खून चूसने वाले नहीं होते, लीच खून चूसती, वो आउटसाइड रहेगी, और कुछ अंदर भी रहेगी, जो ऐसे लटकते रहते हैं। हाँ, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना एनर्जी लेंगे, वो सब क्या कहलाएंगे? जैसे कि अमरबेल हुआ, गिलोय खुद नहीं होती, वो किसी बड़े पेड़ पे चढ़ जाएगी, उसका सारा बात ना करें, तो गिलोय भी हो गई, अमरबेल भी हो गई, और क्या हो गया? राउंड वॉर्म, लीच। सही है, लीच भी हो गई। देखो इस चीज को, तो गिलोय बहुत सारे पुराने पेड़ों में लटकी रहेगी, वो जो लंबी पत्ती से, हाँ वही लटकी रहेंगी, समझ जाओ कि वो उससे सबसे डायबिटिक इंसान को बहुत ज्यादा वो सब चाय में पड़ती है। आजकल कितना लाखों रुपए का उससे कमा रहे हैं रामदेव जी। अब गिलोय का भी दिखा देंगे सर। गिलोय, अमरबेल का दूसरा नाम क्या है? कसकुटा। अमरबेल दैट इज कस्क्यूटा। अब एक हो गया राउंड वॉर्म का ही नाम एस्कैरिस है। इसका दूसरा नाम क्या है? इससे होने वाली बीमारी का भी नाम एस्कैरिस है। एस्केरियासिस था ना? एस्कैरिस से एस्कियरियासिस हो जाए। अच्छा, मतलब ये भी बीमारी का नाम है। हाँ, जब सिस लग जाए किसी में समझो उसकी वजह से बीमारी, सोराइसिस, एस्कियरियासिस। सर तो वो वॉर्म का नाम है। एस्कैरिस, ये वॉर्म का नाम, वो बायोस्पेसिमेन। चलो कोई बात नहीं, अब आगे देखो, आगे की बात है, हाउ आर द नॉन कम्युनिकेबल डिसीज स्प्रेड।
या हाउ आर द नॉन कम्युनिकेबल डिसीज ओरिजिनेट, तो या तो ये क्रॉनिक हो सकती है या डेफिशिएंसी डिसीज हो सकती है या एक्यूट भी हो सकती है। जैसे अगर आपको फीवर हो रहा है, हेडेक हो रहा है या इन्फ्लुएंजा है, ये सारी Acute एक्यूट है। डिसीज है, ये थोड़े समय के लिए रहेंगी इंटेंसिटी हाई रहती है क्रोनिक और डेफिशिएंसी तो हो सब सकती time के लिए है। रहती तो है, मान लेकिन लीजिए safety नॉन है। कम्युनिकेबल में कई तरीके की भी हो सकती हैं। नॉन कम्युनिकेबल। चलो अब देखो कि नॉन कम्युनिकेबल कम्युनिकेबल डिसीज, इसके कई टाइप्स हैं। पहला है डेफिशिएंसी डिसीज, हाँ प्लस डेफिशिएंसी ट्यूटा, हाँ डेफिशिएंसी प्लस सर व्हाट है कॉस अमर कॉस्क्यूटा ये कॉस्ट क्यूट हो जाएगा सर प्लस ट्यूटा, CUS कस। प्लस कस आप सही है। अच्छा, ये सही है। डेफिशिएंसी डिसीज कौन सी है? फीट डिजीज, बेरी बेरी नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, जैसे स्कर्वी, आप- रिकेट्स, स्कर्वी, स्कर्वी, रिकेट्स, Goiter. नाइट ब्लाइंडनेस, गोइटर। बेरी बेरी, इस स्कर्वी में क्या होता है बोलो? उसमें ब्लीडिंग गम्स होती है, विटामिन सी की कमी से होता है। देखो, स्कर्वी में ब्लीडिंग गम्स होंगे। हाँ विटामिन सी की कमी से होती है। विटामिन सी की विटामिन कमी सी से की कमी से होगी। और एक गोइटर है जो एनीमिया किसकी कमी से होती है? आयरन, एनीमिया आयरन से होती है। ठीक है, आयरन की कमी से होती है। एनीमिया में क्या होगा कि वॉमिटिंग सेंसेशन होगा, आपको लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख न लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट। इसके अंदर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। एपेटाइट, हाँ तभी तो मैं सोचूं ऐसे बोलते हैं दिखा था किसी फोटो में उसमें ये खाते भूख नहीं लगेगी, भूख ही नहीं लगेगी। इसका कलर है और कैसा होगा? वाइट हो गया था। ठीक है, लेजीनेस रहेगी। लेजीनेस किसमें एनीमिया में? हाँ, और इस तरह से वॉमिटिंग, खाना खाने के बाद वॉमिट होगा। सर एक क्वेश्चन और पे करना ही क्या स्कर्वी। और देखो इसके अलावा गोइटर, ये क्या था? आयोडीन। दैट इज घेंघा रोग, घेंघा। घेंगा, ये- अच्छा, अच्छा। वो गोइटर वो आयोडीन भी हो सकता हाँ, इसको घेंघा कहते हैं हिंदी में। ठीक है, ये कंठमाला, है और स्वेलिंग इन द Swelling in इन neck. तो स्वेलिंग इन नेक। पहले क्रिकेट्स। और ये क्या किस वजह से Front होता है? neck. ड्यू टू इम्प्रॉपर मेटाबॉलिज्म। किसकी वजह से? मेटाबॉलिज्म। उससे मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जो आपके बॉडी में डाइजेस्ट होता है, नई चीज बनती है। खाना खाया वो डाइजेस्ट होता है और नए नए प्रोटीन, नए नए और चीजें बनती हैं, उनको जो कहते हैं। फूड ब्रेक होके जो बनता है। से नहीं होता हैं? आयोडीन की कमी से नहीं होता आयोडीन की कमी से होता है। तो हमारी नेक में जब आयोडीन जाएगा, अभी कल इसने बहुत अच्छा बताया था कि सर यहाँ थायराइड ग्लैंड है, उसमें थायरॉक्सिन बनता है, वो आयोडीन से ही बनता है। आयोडीन नहीं होगा तो थायरॉक्सिन नहीं बनेगा, और थायरॉक्सिन नहीं बनेगा तो ये सब सिस्टम बेकार हो जाएगा और ये फूट जाएगा। सर तो लिख दो सर ये पूरी बात कल इसी ने बता दी थी, सर तो बहुत time आयोडीन की लगता कमी है। से लिख दो सर है ना? या। मैं बताया था नहीं पूरा, और इसीलिए मैं बताना पड़ गया था। तो देखो स्वेलिंग इन नेक, तो इसमें क्या चीज होती है बताइए कि अगर आयोडीन नहीं होगा, और दो चीजें यहाँ फिर हमने भी ऐड कर दी थी कि ऐसे व्यक्ति को थायराइड हो जाता है, या तो बहुत ज्यादा सूजन आ जाएगी शरीर में, एकदम सुकड़ी या बन तो जाएगा। सूख जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर थायरॉक्सिन ज्यादा निकला तो भी दिक्कत, और कम निकला तो भी तो भी दिक्कत। यानी यहाँ ये ग्लैंड है, इस ग्लैंड का क्या नाम है? ये देखो, ये नेक में कौन सी ग्लैंड है सोनल? सर थायराइड ये इस तितली के आकार की, कैसी है? तितली का आकार तितली के आकार की, इसको कहते हैं थायराइड। थायराइड। थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकला? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन। और उसको बनाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? आयोडीन। ठीक है, थायरॉक्सिन इट इज, ये बनता है प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, किसकी वजह से? तो आयोडीन। आयोडीन। अगर आयोडीन नहीं है तो पहले तो तुम्हारा ये गोइटर हो जाएगा, गोइटर फॉलोड बाय थायराइड। थायराइड एक इसी के नाम से बीमारी का ही नाम लग गया, कहने इसको तो थायराइड हो गया। अब क्योंकि सब लोग तो इतना बोल नहीं पाएंगे, थायराइड को थायराइड बोलते हैं नहीं कि स्वलन बॉडी या फिर वो ऐसे। पूरी बॉडी अब चलो गोइटर किसकी वजह से होगा हम ज़्यादा नहीं समझेंगे, बस डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन Deficiency of iodine. इतना ही लिखना है। Deficiency of जैसे- iodine. Deficiency
डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन। और फिर अगर ऐसी बात है तो श्रेया इसमें डेफिशिएंसी क्या लिखें? सर आयरन। क्या अनीमिया आयरन, ऑफ आयरन। फिर ऊपर वाले में सर विटामिन। ये विटामिन सी दैट इज विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से होता है। ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी। चलिए, तो ये सब डेफिशिएंसी विटामिन भी होता है। आगे देखिए, विटामिन बोलते हैं विटामिन सी। कुछ ऐसी विटामिन डिसीज होगा। होती हैं, द डिसीज वो चीज़ होगा। which persist for 3 months or more, उसे क्या कहेंगे? Chronic disease। पंकज, chronic disease जो 3 महीने से ज्यादा रहे। So the disease which persist डिजीज विच परसिस्ट, सर हेपेटाइटिस पहले भी होती है। for 3 months or more, अभी देख लेते हर एरिया क्रॉनिक होता है। हाँ, गिलोय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हैं। Appetite, शायद ये आता है। 2 पी हैं। अच्छा 2 है। देखो ए तुम सही कह रही हो, ई भी आता है, सर तो ठीक है। देखने में लेजीनेस, वॉमिटिंग, वॉमिटिंग में एक किया है, एक ही टी आता है। ऐसे भी ठीक है। वॉमिट। हाँ वॉमिट। चलो, the disease which persists क्रॉनिक for डिजीज, 3 months or more, क्रॉनिक for 3 months or more is called chronic। जो समय तक रहे उसको क्या कहेंगे? chronic डिसीज। समय के हिसाब से जैसे तुम किसी चीज को लगाते हो ना, तो उसी के नाम पे तुमने कभी मैगजीन पढ़ी, बैंकिंग क्रॉनिकल। क्रॉनिक का मतलब ये है कि क्रोनोलॉजी कभी पढ़ा है? नाम क्यों? सुना है। कि आपको ये नहीं कहा कि अरेंज इन क्रोनोलॉजी, कि पहले बाबर आए कि पहले जहांगीर। हमने भी अच्छा, क्वेश्चन ऐसे? क्रोनोलॉजी पे दिया था। हाँ। क्रोनोलॉजी का मतलब है समय के अनुसार लगाओ। तो क्रोन का क्या मतलब होता है? समय। समय। क्रोन का क्या मतलब होता है? टाइम। इसीलिए तुम मैगजीन बाजार में देखती होगी तो बैंकिंग क्रॉनिकल बहुत दिखती है आजकल, नहीं देखिए? क्रॉनिकल का मतलब होता है कि किस टाइम क्या हुआ। जो आईएएस पीसीएस करते हैं वो क्रॉनिकल्स पढ़ते हैं, किस टाइम ये हुआ, इस टाइम। तो मैंने शायद क्रॉनिकल का सुना है। मतलब है कि समय के हिसाब से जो चीज हो ना, वो Chronicles मैंने शायद नाम वो सुना है। टाइम लाइन पढ़ते हैं। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? वो हिंदी में उसे समसामयिक मैगजीन कहते हैं कि किस किस समय क्या क्या हो रहा है। कंकरेंट कैसा होता है? किस समय क्या क्या हुआ वो उनको बताते हैं। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया बताओ? क्रॉनिक डिसीज। जो समय तक रहे समय का उसे क्रॉनिक डिसीज। अब तुम्हें क्रॉनिकल का मतलब समझ में आ गया? और क्रोनोलॉजी एक्यूट का जो मतलब कुछ समझ में आ गया? जो कुछ दिन के बोलो। लिए रहता है वो एक्यूट है। Which is for shorter period of time and leaves no permanent effect on body. So chronic disease ये क्या करती हैं? They leave permanent effect. They permanently damage some organ of body. इसका इसलिए बहुत गड़बड़ है chronic disease। ये क्या जो लंबे समय तक रहेगी तो क्या होगी? It not only permanently damage some organ, it also does an impact, adverse impact on our economic status। खूब पैसा खर्चा करा के जाएगी अगर कैंसर हो गया। इसके अलावा एकेडमिक स्टेटस, हो सकता है हम अच्छा खासा पढ़ रहे हो तो हमको हमारा कैरियर ही आउट करा। इसका ये इंटेंसिटी लो होती है और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रहती है तो ये हमको मॉनेटरी लॉस कराती है। इसकी स्टेज बढ़ती चली जाती है। मॉनेटरी लॉस कराएगी, कैरियर लॉस कराएगी। इसके अलावा और किस चीज का लॉस होगा? एकेडमिक लॉस होगा, और साथ में हेल्थ लॉस तो होगा ही। तो धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी बढ़ती चली जाती है। हाँ? धीरे धीरे स्टेज पे इंटेंसिटी बढ़ती चली जाती है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, और किसी की जो स्टेज 4 होती है फिर तो मृत्यु ही निश्चित होती है। हर बीमारी की 4 स्टेज होती है। जब चौथी स्टेज में जो पहुंच जाता है फिर क्या वहां से उसका निकलना आसान होता है? नहीं नहीं तो लगता। इसलिए क्रॉनिक 1-2% करती है, it remains for, if it remains for longer time, ऐसे लिखो। ये तो 3 महीने हैं, लेकिन क्या पता और भी ज्यादा रह जाए। For longer time, then it affect adversely on health, हाँ हेल्थ पे इफेक्ट करेगी, और इसके अलावा जैसे वेल्थ पर भी होगा। सर ये वो क्रोनिक की डेफिनेशन है।
इसी में क्रॉनिक डिसीज का इसका इफेक्ट पूछा जाता है। हेल्थ पर, वेल्थ पर। वेल्थ का मतलब इकोनॉमी, और तीसरी चीज किस चीज पर होती है? दैट इज एकेडमिक लॉस, कैरियर। तो बात समझ में आ गई? इसलिए क्रॉनिक डिसीज नहीं होना चाहिए। अगर सर्दी जुकाम है वो चलेगा। एक्यूट डिसीज क्या होती है? छोटे टाइम में रहता है। सर जिनकी थोड़ा टाइम इंटेंसिटी हाई होती है लेकिन वो थोड़े समय के लिए होता है। So their intensity is high. सर दर्द अचानक हो रहा है, but persist. Its intensity is high. Intensity जैसे हेडेक हो गया, is फ्लू हो गया, but persists for इन्फ्लुएंजा, shorter वायरल फीवर, shorter period time हेडेक। or time. कभी कभी सोर्स हो जाते हैं, दाने निकल आते हैं, ऐसा भी होता है। Acute disease is कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक्ने आ जाएंगे, मुहासे निकलेंगे, लेकिन क्या उसका ज्यादा फर्क पड़ेगा? मुहासे क्या होता है? चेहरे पे दाने दाने में मुहासे आ जाते हैं। पूरे उसके रखे हैं। विद नो मार्क क्रीम लोग दाने लगाते के हैं, दाने। लगाते हैं। दाढ़ी बन जाती है। किसी के चेहरे पे तुम लोग के स्कूल में मुहासे नहीं है पूरे ऐसे जिसमें ऑयल भरा हुआ होता सर नहीं सुना। है? ये इसके यहाँ पे है। एक्ने। हाँ सर। हाँ अब आगे देखो। चलिए नाउ अब आप लोग कुछ और भी चीजें देखिए। सम डिसीज आर दैट इज इडियोपैथिक लाइफ स्टाइल बेस्ड। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक ही टाइप का काम करते हैं। जो इडियोपैथिक लेजी लाइफ स्टाइल, लेट उठ रहे हैं सब, है ना, ठीक से एक्सरसाइज नहीं कर रहे सर हैं। एक ही काम करने तो लगे करेंगे। सम डिसीज आर बेस्ड ऑन दैट इज लाइफ स्टाइल। अगले पेज में पेज नंबर 36 पे आओ। ये सर लास्ट ना पेपर सम डिसीज किस पर बेस्ड होती है बोलो? lifestyle आर बेस्ड ऑन इडियोपैथिक लाइफ स्टाइल। इडियोपैथी मतलब कि इडियट की तरह। इडियटपैथिक, idiopathic जैसे वही किसी को नहीं कहते कि idiopathic। तुम इडियट हो, क्या मूर्ख हो, तो ऐसा व्यक्ति जिसकी लाइफ स्टाइल ही पूरी इडियोपैथिक बन जाए, इडियट टाइप, तो उसको क्या कहेंगे? लाइफ स्टाइल। हाँ बता। ठीक है, इडियोपैथिक लाइफ स्टाइल पर बेस्ड हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे वो देर तक सोता रहता हो, हाँ। सुस्ती रखता हो कि मैं तो राजा का बेटा हूँ, मैं क्यों कुछ भी काम करूँ, मेरे मुंह में खाना डालोगे तो खाऊंगा, मैं तो राजा का बेटा हूँ। तो अब वो ठीक है, उसके मुंह ऐसे में कौन करता है? उसके मुंह में खाना डालो, फिर मुंह भी चलाओ, तब वो खाता है। बहुत उसमें राजापना होता है, फिर वो खाता नहीं है। मुंह कौन चलाता है खाना खिलाने के लिए? वो आपको मालूम नहीं, सद्दाम हुसैन जब वॉशरूम जाता था तो उसके पीछे लोग धोने जाते थे, इतना वो राजसी था। तो उसने कभी अपने हाथ से काम कुछ नहीं किया। तो इवन वो ब्रश भी नहीं करता था, एक आदमी मुंह खोलता था ब्रश करता था। तो ऐसी लाइफ स्टाइल इडियोपैथिक होगी। कैसी होगी? idiopathic सर आलसी हाँ, तो ऐसे में कौन कौन सी डिसीज होगी? ज्यादा ही आलसी। ज्यादा ही आलसी। ऐसे कौन करता है? ऐसे में कौन कौन सी होगी? नाउ ओबेसिटी। इसके एग्जांपल क्या है? Obesity हाँ होती तो है। ओबेसिटी मोटापा। मोटापा मोटापा का मतलब है कि वो काम ठीक नहीं कर रहा, खा ज्यादा रहा है। तो ईटिंग, इसमें क्या होता है? खून निकल जाती है मोटापा पेट इस से। वजह से भी होता है, ईटिंग इम्बैलेंस डाइट। वो हाँ। सही खाना नहीं खा रहा, फैट उससे भी ज्यादा होता खा है। रहा है, लेकिन जो पेट निकल न्यूट्रिशियस जाता है। फूड नहीं खा रहा। हाँ। तो अगर आपने अनबैलेंस डाइट ली है तो ये क्या होता है? पेट ड्यू टू निकल जाएगा ड्यू टू अनबैलेंस्ड डाइट। unbalanced diet। सर बैलेंस डाइट नहीं लेने की वजह से
अनबैलेंस डाइट ले रहा हूँ, फैट ज्यादा खा रहा है एंड लेजी लाइफ स्टाइल, डाइट एंड जंक फूड भी खा रहा है, लेजी लाइफ स्टाइल। अमेरिका में 80% लोग ओबेसिटी से पीड़ित हैं। ओबेसिटी। हाँ, आगे देखो, अगला क्या है, डायबिटीज। डायबिटीज भी इसी में आता है। डायबिटीज भी, हाँ लगता भी है, इसका मतलब है मधुमेह, जो ज्यादा चीनी खाता हो। ठीक है। मधुमेह का क्या मतलब है कि दैट ब्लड शुगर लेवल बिकम्स हाई, वो थोड़ा चलेगा थक जाएगा, तो उसका ब्लड में शुगर टूट ही नहीं रहा, उसके शरीर में ब्लड नहीं बह रहा है, चाशनी बह रही है। चाशनी, ब्लड में शुगर ही शुगर इतना ज्यादा, खूब गाढ़ा खून हो गया, हार्ट थक जा रहा है। बोलो तुम्हारे पतला सा ब्लड बहे तो मजा है कि चाशनी को बहाओ पूरी बॉडी में। तो मैं बता रहा हूँ, अगर तुम्हारे बॉडी में, सुनो, पैंक्रियाज है स्टमक के ठीक पीछे, पैंक्रियाज, अगर वो इंसुलिन न सेक्रीट करे तो क्या तुम्हारे ब्लड का ग्लूकोज टूटेगा? नहीं, तो मतलब एनर्जी भी नहीं मिलेगी। ब्लड में अगर ग्लूकोज टूटे ना, तुम खाना खा रहे हो, रोटी भी अंत में ग्लूकोज बन जाती है। हाँ। इवन तुम रोटी कार्बोहाइड्रेट, लेकिन मुंह में 40 बार चबाओगे तो वो क्या हो जाती है, अल्टीमेटली वो ग्लूकोज जैसी मीठी हो जाती है, क्योंकि रोटी ही ग्लूकोज बनती है, बॉडी में जाके बने, पहले ही बना लो। कुछ लोग कहते हैं कि ज्यादा देर तक चबाने से वो कितनी मीठी हो जाएगी रोटी, बताओ। इट इज एज स्वीट एज ग्लूकोज, जैसे अंगूर की तरह मीठी हो जाएगी। यहाँ तक कि आप करना पड़ेगा। इवन पतंजलि में भी वो लोग कहते हैं दूध को चबा चबा के पियो तो मीठा हो जाए। पानी को भी चबा चबा के पियो। कोई बात नहीं, पानी की नहीं, कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा हूँ। कार्बोहाइड्रेट का मतलब है जो ग्लूकोज के फॉर्म है, जो एनर्जी, जैसे व्हीट हुआ, राइस हुआ, मक्का हुआ, आलू हुआ, 4 चीज में प्रॉपर्टी होती है ग्लूकोज। ये चारों आलू में भी तो होती ये है, हमें एनर्जी देते हैं। कार्बोहाइड्रेट। ये सब हमें क्या देते हैं? एनर्जी। एनर्जी का मतलब कभी तुमने देखा है तुम्हारे आसपास घर बन रहा हो, मजदूर काम कर रहे हो, तो रोटी इतनी लाएंगे, फिर चाहे उसके साथ प्याज खा लें, क्योंकि रोटी उनको एनर्जी देती है पूरे दिन के काम करने। वो 8 रोटी 10 रोटी ला के खाएंगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो जिसको एनर्जी ज्यादा चाहिए उसे व्हीट खाना चाहिए, उसको राइस खाना चाहिए, उसको मक्का खाना चाहिए, या आलू। इन 4 चीजों से हमें एनर्जी। ग्रोथ चाहिए तो दाल खाएं, तो वो फैट सही है। अगर बीमारी से बचना है तो सब्जी और फ्रूट खाएं। सब्जी और बोलो बात fruit। समझ में? ज्यादा फैट सर जिंक किस सब्जी में होता है? हाँ, जिंक ज्यादातर किस सब्जी में होता है? सिंक मिर्च में होता है, मिर्च सबसे में। ज्यादा मिर्च। सबसे ज्यादा समझ में आई बात की और नहीं? जिंक से बाल नहीं टूटते। अब देखो, सर, और कैप्सूल जिसको का काम क्या है? ठंडे इलाकों में रहना है तो उसको फैट या तेल खाना चाहिए, वो हमारा इंसुलेशन बनाता है। दोनों बात समझ आई? इसलिए वो उस जगह के लोग चीज वगैरह ज्यादा तो खाते हैं। डायबिटीज के बारे में तुम्हें समझ में आया? डायबिटीज, सुने इस बात को, डायबिटीज में इंसुलिन लेस सेक्रीट होगा, पैंक्रियास सुस्त हो जाएगा, अग्नाशय। पीछे पैंक्रियास दिखाया था ना आपको स्टमक के पीछे। हाँ। फिर ब्लड में शुगर इतनी हो जाएगी कि अगर वो कहीं भी यूरिनेट कर दे तो चीटों की बरा। तो हाँ, किसी वो के अगर आप ब्लड में वॉशरूम से में गए रहता और चीटे ज्यादा है तो जान लेना, आप बोल के आना कि आपके यहाँ भाई किसी को डायबिटीज है, वो जाने वाला है, सब तैयारी करते हैं। नहीं तो मतलब समझ में आ गई ना कि डायबिटीज के लक्षण समझ में आ गए। हाँ। तो अगर ब्लड में शुगर ज्यादा हो गया, वो थका वो थका तो रहेगा, ब्लड एनर्जी तो फिल्टर करता है निकलेगी, ना, तो ब्लड में से वो शुगर ग्लूकोज भी निकल टूटेगा जाता तभी है। तो एनर्जी निकलेगी। समझ हाँ। में आ गई बात? तो इसलिए फिर डायबिटीज के होने से हार्ट अटैक का खतरा है, आंखों की रोशनी कम हो जाती है, नहीं, डायबिटीज से किडनी आंखों की गड़बड़ हो रोशनी भी जाती कम है, और होती है। लीवर, 4 चीज खराब होगी। डायबिटीज बीमारी की जड़ है। उस समझो कि जैसे पेड़ में लकड़ी में दीमक लगता है, वैसे ही शरीर में मधुमेह। ये दिमाग कैसा दिखता है? ये दुनिया में और भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली दवा डाइसिप्लिडीनिया की ही है। इसी का दूसरा नाम इंग्लिश में डाइसिप्लिडीनिया। तो भारत में आप समझिए जो एडल्ट है 33% लोग डायबिटीज से पीड़ित डायबिटीज। हैं, सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ के खाने पीने का तरीका सही नहीं है। एक्सेस सॉल्ट खाने से, एक्सेस शुगर खाने से, एक्सेस फैट खाने से डायबिटीज होती है। सर जो शुगर होता है उसके अंदर ग्लूकोज होता है, तो बॉडी के अंदर तो शुगर को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो शुगर है, अगर वो टूटेगा नहीं तो एनर्जी नहीं मिलेगी। तो वो अगर ऑलरेडी ग्लूकोज है। ग्लूकोज ही तो टूटेगा तब तो एनर्जी मिलेगी। ग्लूकोज को CO2 और वाटर में ग्लूकोज बनेंगे ना। टूटेगा, वो तो टूट अपने आप जाएगा, 4.5 घंटे में अपने आप वो टूट जाएगा, लेकिन उस ग्लूकोज को फिर फर्दर टूटना है एनर्जी के लिए। यह है ग्लूकोज, ये देखो, टूटेगा तब वो फिर ये ग्लूकोज जब C6 टूटता है, H2O6। तो CO2 बने और वाटर बने, अब 38 यूनिट एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया निकालेगा।
38 यूनिट ऑफ एनर्जी। अगर ये ATP सुनो, शरीर हाँ, के लिए ATP कितना होता सही है? बोलो तो ज्यादा मालूम है। दैट इज, यहाँ देखो, ये इंसुलिन से टूटता है, लेकिन मान लो किसी के पेंक्रियास में इंसुलिन ही नहीं निकल रहा है तो क्या करें? उसके ब्लड में शुगर बह तो फिर ये जाएगा, टूटेगा। वो ऐसे ही बेहतर रहेगा। चाशनी में बन सही जाएगा। है। तो आपको ये बात और समझ में चाशनी आ रहा है कैसी कि दिखती है? डायबिटीज भी है, इडियोपैथिक डायबिटीज, हमारी हेल्थ हाँ, डायबिटीज। चाचा इसके लिए आपको पागल। क्या करना होगा? इसके सिम्टम्स क्या है बताइए? वो बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन करेगा। और से ज्यादा Symptom. प्यास लगी। हाँ, यूरिनेशन जल्दी जल्दी थक जाएगा, सर वेट लॉस होगा। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा, और देखो थर्स्ट होगी, वेट लॉस होगा, थका रहेगा, और सर स्लो हीलिंग होगी। स्लो ईटिंग कहीं कट जाएगा तो जल्दी नहीं होगा, यस सर। थर्स्टीनेस, ये सारी चीजें। अगला देखो, हाई ब्लड प्रेशर। सर ये कैसे होता है हाई ब्लड प्रेशर? हाइपरटेंशन। हाँ, अब ये हाइपरटेंशन अगर क्या हम चीज़ ठीक है? तरीके से, अगर हमारा लाइफ साइकिल रेगुलेटेड नहीं है, कभी किसी टाइम पे सोते हैं, कभी कभी अगर एक व्यक्ति है किसी दिन 1 बजे तक मोबाइल देख रहा है, किसी दिन 3 बजे तक देख रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या वो एक ही टाइम पे सो रहा है? ओबेसिटी के सिम्टम्स क्या होंगे? ओबेसिटी में बस मोटापा, ओबेसिटी मोटापा ही है, तो वो हेल्दी सिम्टम कुछ नहीं, बस ओबेसिटी में मोटापा है, फैट ज़्यादा है, सर वो लेजीनेस इम्बैलेंस बॉडी है, लेजीनेस होगी। कोई सिम्टम नहीं, दिखने से ही पता चल जाता है ये व्यक्ति मोटा है, उससे तुम क्या काम ले सकते हो? हम्म? हाँ, ये बात समझे? हाई ब्लड प्रेशर क्या है? दैट इज इफ ए पर्सन इज नॉट हैविंग डिसिप्लिन्ड लाइफ, तो ऐसे में उसमें चिड़चिड़ाहट आएगी। अगले दिन क्या होगा बताओ? चिड़चिड़ाहट, गुस्सा उसी वजह से आएगा। अल्टीमेटली दैट इज मेंटल इरिटेशन, क्योंकि उसका जो मेंटली वो साउंड नहीं रहेगा, और ऐसे में हार्ट को क्या करना पड़ेगा बताइए? ज्यादा हार्ट को, ये जिसने बहुत ज्यादा फैट खा लिया तो उसके हार्ट यहाँ पे पे क्या ज्यादा होगा? काम करना हार्ट पड़ेगा। अटैक हो जाएगा। ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा। तो अगर मान लो यहाँ फैट जमा हो गया तो सारी ये ब्लड मोटापा फ्लोटिंग हो में- सकती है वहाँ पे, ब्लड रुक जाएगा। ओबेसिटी होने से होता है। फैट है ये, इसका ये दूसरा नाम क्या बताओ? कोलेस्टेरॉल। कोलेस्ट्रॉल। ये तीसरा नाम है ट्राइग्लिसराइड। इसके जमा होने से अब हार्ट पंप कर रहा है लेकिन ब्लड आगे नहीं जा रहा है, वो ब्लड फ्लोटिंग हो तो जाएगी, इस वहाँ चीज सब को क्या रुक कहते हैं? जाएगा। ब्लड प्रेशर। Blood और pressure। अल्टीमेटली हार्ट पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, वो भेजना चाह रहा है ये लेकिन वापस फिर से सर समझ- हार्ट बिल्कुल भी अटैक अच्छा हो है जाएगा ऐसे कोलेस्ट्रॉल। ये देखिए, कहने का मतलब ऐसे है, तो हार्ट अटैक भी होता होगा सर इसी तरीके से। ये देखो, ये हमारा हार्ट है। हाँ, अच्छा, हार्ट का काम क्या है बताओ? ब्लड को पंप करना। देखो ये ब्लड पंप करना। डिफरेंट अलग अलग चैम्बर्स हैं, इसके 4 चैम्बर्स होते हैं। 4 चैम्बर्स हैं। देखो ये सब एक वेंट्राइकल होता अभी है, देखो। उसके 2-4 वेंट्राइकल भी होते हैं। सब सही कह रही है। अब आगे देखो, लेकिन इतना इन लोगों को बताना नहीं, हाँ, छिपा के रखना चाहिए, नहीं तो फिर 10th इन का लोगों को क्रेजी बताने की खत्म हो जरूरत जाएगा। नहीं है। अब आगे देखो, इन लोगों को बताने ये की जरूरत नहीं पड़ती। जो हार्ट है ये क्या करता सब पता है? है। इन सब से पंपिंग करता है। हाँ। ये जो रेड पोर्शन है इनसे क्या कर रहा है बताओ? पंप करता है। भाई ब्लू पोर्शन से डीऑक्सीजनेटेड या गंदा ब्लड आता है हार्ट में, हाँ, और रेड से जाता है। रेड है ऊपर पाइप है, रेड से लेकिन अच्छा जाता अगर है। जहाँ से जा रहा है वही पाइप ही लाइन आगे चलकर बंद हो गई। ब्लॉक है, या उसमें खूब सारा फैट जमा है, क्योंकि तुमने काम किया नहीं, उसमें फैट जमा कर लिया बहुत सारा, तो बताओ क्या ब्लड जा पाएगा? नहीं, और ब्लड ही नहीं जा पाएगा तो हार्ट पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, हार्ट Heart फट attack। जाएगा, अटैक। हार्ट अटैक हो जाएगा। तो पहले खत्म। प्रेशर इट इज लेड बाय हार्ट फेलियर। दोनों बात समझ में आई? पेन खत्म हो गया। ब्लड प्रेशर होगा फिर क्या हो जाएगा? हार्ट फेलियर। कोई चीज को, तो थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल ज्यादा अच्छा रहता है, लेकिन होने की वजह से हो जाता है। हाँ, ड्यू टू डिपॉजिट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड वेसल। एक्सेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। यस, पेन एक्सेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल कहाँ पर बोलो? एक्सेस ब्लड ब्लड वेसल। वेसल। अगला देखिए, क्या आप कमल रेनी डेव को जानते हैं? हाँ, कौन? देखो, डॉक्टर कमाल सर, वो research रैना है। डेव। कमल सर वो research- 1970 हाँ, ये रहा है। उन्होंने काफी काम किया है। Biomedical research है। सर वो वायरस कैंसर से कैसे रिलेटेड है? यस, इन्होंने ये बताया था कि कैसे कैंसर के क्या क्या रीजंस हैं, इस पर कैसे इन्होंने वायरस कैंसर से रिलेटेड है। हाँ। कोलेस्ट्रॉल।
हाउ हार्मोन्स एंड सर्टेन वायरस आर लिंक्ड टू कैंसर। इस चीज को देखो, डॉक्टर कमाल, ठीक है, राणा डाइव, ठीक है, इन्होंने क्या किया, स्टडी क्या, हाउ वायरस आर रिलेटेड टू, स्टडीड हाउ वायरस रिलेटेड टू कैंसर, ये कैंसर से कैसे रिलेटेड है। अगला देखिए, हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल डिसीज। आप ओडिशा की एक कहानी सुने, ओडिशा की कहानी कौन हाँ, सी? ओडिशा में क्या हुआ, क्या वहाँ पे है? ओ यार वो निकाल, बताइए। ये रही, इन भद्रक डिस्ट्रिक्ट ओडिशा। भद्रक ये था तुमको? भद्रक नहीं, अरे वो उसके बिल्कुल पास सही। में, पुरी के पास में। अच्छा पूरी तो मैं जानता हूँ, पुरी पूरी, अरे पूरी। जगन्नाथपुरी। पुरी In Bhadrak district, a Jagannath community Puri. sanitation campaign helped more people build and use toilet. उन्होंने क्या किया कि ओपन में डेफिकेशन बंद कर दिया, हाँ उन्होंने बहुत सारे टॉयलेट बनवा दिए, पब्लिक टॉयलेट। पब्लिक टॉयलेट बना दिए। हाँ। लोग पहले खेतों में जाते थे तो उन्होंने ओपन डेफिकेशन बंद हो गया, उससे बीमारी नहीं हुई, फ्लाई बंद हो गई, मक्खियाँ बंद हो गई, हाउस फ्लाई बंद हो गई। वही डेफिकेटेड में बैठती थी, शीट पे बैठती थी, वही खाने पे आके बैठती थी, तो बीमारी फैलाएंगी कि वहाँ पे नहीं। बहुत हेल्थ अच्छी ज़्यादा। हो इस गई। तरीके से हेल्थ कंडीशन अच्छी हो गई, तो इसलिए ये जीता जाता है एग्जाम्पल है। और ऐसा होने से जो पैसा हेल्थ केयर में वहाँ दे रही थी गवर्नमेंट, उसी से उसने टॉयलेट बना दिया, हेल्थ अपने आप ही सुधर गई। उतना पैसा बीमार को पे वेस्ट करने से अच्छा है कि तुम स्वास्थ्य पे खर्च करो ना। नहीं भाई, आप ये देखो, तुम चाहे तो फ्री में तुम सबको मेडिकल सुविधा दो, और वो उसी, बीमार तो होंगे फिर। आप ये समझिए उस कारण का ही क्यों ना निवारण कर दिया जाए। व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ बीमारी, दैट इज द ओपन डेफिकेशन। बंद करो उसको। बीमारी रूट कॉज ऑफ डिसीज क्या है, ओपन डेफिकेशन। ओपन डेफिनेशन। बोलो नहीं कोई करेगा, सबको टॉयलेट दे जा रही, जाओ फ्री मिल जाओ, सबको फ्री में दे दी, बीमारी खत्म, मेडिकल का पैसा बचा। बच गया। लेकिन उसका बनने में तो पैसा, है एक बार बन गया फिर पैसा बच गया। पैसा तो बच गया ना फिर। लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अच्छा है। बोलो, उसका नाम क्या है, वो पूरा वो जो लेडी थी, डॉक्टर दैट इज राणा डाइव, कमाल राणा डाइव। रहना टाइप। राणा दिवे भी कह सकते हो, कमल राणा दिवे, कमल। डायबिटीज जिससे उस मशीन का नाम क्या है? देखो ये हिंदी नाम है, इंग्लिश में इन्होंने ऐसा कर दिया, कैसा नाम है ना, दिवे कर तो राणा दिवे। कमल राणा लाइफ दिवे। भी बोल सकते हैं, रैंडी भी बोल सकते हैं। आगे देखिए, राणा दिवे। नाउ एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट डिसीज। बताओ, एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट डिसीज इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? इम्यूनिटी। इम्यून सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जो कि डिजीज के अगेंस्ट फाइट करे। के अगेंस्ट फाइट करें। देखो, फाइट अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एबिलिटी ऑफ द बॉडी स्टम्प्स। टू फाइट डिसीज। एबिलिटी ऑफ ठीक है, उसे क्या कहते हैं? टू फाइट डिसीज। एडवर्सली। टू फाइट अगेंस्ट डिजीज। अगेंस्ट बुक में अगेंस्ट नहीं लिखा तो हमने भी नहीं लिखा, नहीं लिखा। सर लिखा है फर्स्ट पैराग्राफ लास्ट में। बॉडी लिख दिया है, यस सर लिखा है। वैसे ऊपर की चौथी लाइन में नहीं लिखा है, चौथी लाइन पढ़ो। आप अगेंस्ट लिख सकते हो, अगेंस्ट डिसीज लिखना वो गलत नहीं है। सेम ही है सर। डिसीज इट इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे? प्रतिरोधक क्षमता। प्रतिरोधक क्षमता। दैट इज इम्यून इम्यूनिटी सिस्टम। ऑफ बॉडी। तो कुछ लोगों में जल्दी सर्दी जुकाम होता है, ये से आपने देखा है क्लास में, कोई बीमारी रहती है। इम्यूनिटी कम होती है। अब देखिए, व्हाट डज द वैक्सीन डू? वैक्सीन क्या करती है बताओ? क्या वो इम्यून वैक्सीन सिस्टम को पावर देती है या फिर वो इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है? वैक्सीन प्रिपेयर अस Prepare इन एडवांस। एडवांस। ठीक है, प्रिपेयर आवर बॉडी। तुमको वैक्सीन लगाई गई, तुमको बीसीजी, खसरा, काली खांसी, टिटनस के शुरू में टीके लगाए गए। आपको 18 वैक्सीन लगी है जब तक आप 2 साल के हो चुके थे। कितनी वैक्सीन लग चुकी पता है? नहीं मुझे। आपको नहीं पता होगा, लेकिन सबको लगती है। दैट इज बीसीजी, ये सब है। इसके अलावा उसकी वैक्सीन और लगती भी है। 18 वैक्सीन सबको लगती हैं, सबको लगती है। जिससे कि हमारी बॉडी में
थोड़ा सा कैंसर डाल दिया, थोड़ा सा टिटनेस डाल दिया, थोड़ा थोड़ा डाल दिया, इससे हमारी बॉडी मरेगी नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा इट वेल प्रिपेयर्स इन एडवांस। कैंसर ही डाल देते हैं कैंसर, क्यों डालते हैं? इसलिए कि जैसे हमारी अगर body anti- सुनो इस चीज को, अगर तुमको झूठे शत्रु से लड़वाया जाए तो जो राजा का बेटा है वो पहले प्रिपेयर हो जाएगा, फिर असली शत्रु आएगा तो क्या मार नहीं देगा? इसीलिए मार ही देगा। प्रैक्टिस के लिए सर। ये प्रैक्टिस होती। तो हमारी बॉडी को प्रैक्टिस कराने के लिए जब आप 2 साल के थे तो हमारी बॉडी सबसे ज्यादा इम्यून होती है। छोटा बच्चा तो चूना भी खा लेता, उसको कुछ नहीं होता, मालूम है कि नहीं? तो ऐसे जब छोटे बच्चों को यहाँ सबसे इंडिया में भी कोरोना का टीका सबसे लास्ट में लगा, ये बात सबको पता है कि नहीं? सबसे पहले बूढ़ों से शुरू किया गया, क्योंकि हमारी बॉडी कैसी है बोलो, इट इज छोटे में ज़्यादा इम्यून होती, तो इसमें कुछ भी डाल दो तो क्या हमारी बॉडी लड़ लेगी? लेकिन लड़ने के बाद भी डीएनए को याद रहता है वो कौन सा शत्रु का। मेमोरी वाली बात है। तो अगर बाद में एक्चुअल में कैंसर हमारे ऊपर आएगा, जॉइंटिस आएगा या दूसरी, ठीक है? जॉइंटिस में क्या होती है? जॉइंटिस से पूरा यूरिन पीला हो जाएगा, आँख पीली हो जाएगी, पीलिया कहते हैं जॉइंटिस को, समझ आए कि नहीं? पीला हो जाता है, पूरा बॉडी पीली पड़ जाती है, सही। और किडनी पे, मेरा कहने का मतलब वैक्सीन क्या होती है? दैट इज ए काइंड ऑफ ओरल मेडिसिन और इंजेक्टेड मेडिसिन which prepares body in advance, our body Our in body in advance, so that if actual disease attacks on us, if some actual pathogen attacks on us, then our body can fight it with Our full body's chest. immune system can पूरे- fight तो फिर against it. कैंसर ही नहीं हो सकता इसलिए। अगर मान लीजिए कैंसर के लिए नहीं वैक्सीन बनी, कैंसर की कोई वैक्सीन, लेकिन और चीज़ों की जो बनी है, जिन चीज़ों की होती है ना, जैसे हेपेटाइटिस की हो गई, कोरोना की हो गई, अब वैक्सीन दे दी गई, अब आएगा तो कुछ नहीं होगा। सो वैक्सीन का तुम्हें मतलब समझ में आ गया? टीकाकरण क्या सर, वो होता है? पहले से देते हैं ताकि वो हमारी बॉडी प्रिपेयर रहेगा। Such pathogens are injected in our body which mimic. मिमिक का मतलब है उससे मिलते जुलते। कभी मिमिक्री सुनी है? Mimicry, कोई हाँ। अमिताभ बच्चन की करता है तो वो बिल्कुल सिमुलेटर है, उनसे मिलते जुलते, वो एक्चुअल पैथोजन नहीं है। हाँ, उनसे मिलते जुलते, लेकिन बॉडी उसके लिए तैयार कर लेती है। जो शत्रुओं के जैसे मेल खाते हो, झूठ मूठ गया है राजा के लड़के से लड़े, हम आ गए शत्रु, तो वास्तव में उसे तैयार ही तो कर रहा है। बोलो बात समझ? विच मिमिक, जो उसकी तरीके से लगते हैं, एंड इट प्रिपेयर्स इन आवर बॉडी। तो बोलो वैक्सीन क्या होती है? एक काइंड ऑफ ओरल मेडिसिन और इंजेक्टेड मेडिसिन। कभी तुमने देखा पोलियो की 2 बूंद मुंह में डाली जाती है, वो ओरल है। ड्रॉप भी दी जा सकती है या इंजेक्ट भी दी जा सकती है। और एक वो कॉटन रगड़ते हैं, वो क्या है? हैं? भाई वो वायरस कुछ ऐसे डालते हैं, थोड़ा सा कॉटन होगा। टाइप का कुछ ऐसे लेकिन रगड़ते हैं। वैसा करने से चूंकि 5 साल का बच्चा बहुत मेटाबॉलिकली एक्टिव है, पता है? इतना एक्टिव है कि उसे हर 2 घंटे मेरे साथ भूख हुआ लग है। जाती है, इतना तो वो वही जैसा मेटाबॉलिकली होता है, एक्टिव है। सबको नहीं है लगता है। तो ऐसे में उसको कुछ भी दे दो, वो प्रिपेयर हो जाए। सही है? देखो इस चीज को, अब इसकी डेफिनेशन लिखो। सर ओरल Oral, if it is either it can be given orally or it can be injected in blood body. तो मुंह में भी डाला जा सकता है और या फिर वो डाइजेस्टिव। सही है, इसलिए कि हमारी बॉडी प्रिपेयर है। इसका लिखिए डेफिनेशन नाउ। सो a kind of dose, ये डोज होती है, तो ऐसा नहीं कि कभी भी दो, ये प्री डिटरमाइंड और रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम पे ही दी जा सकती है, कभी भी नहीं दी जा सकती। सही है? A kind of dose which is given orally, orally भी हो सकता है, orally होगा तो इसे inoculation कहते हैं। जानना हो जानो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। inoculation ये क्या बोल दिया सर? orally और injected in our body। सर वो इंजेक्शन से नहीं देते। बिल्कुल सही कह रही हो, इंजेक्टेड इन आवर बॉडी। लेकिन क्यों डाला जाता है? पर ये इंजेक्शन बनाया किसने होगा? ठीक है? विच कंटेन्स ए माइनर क्वांटिटी ऑफ पैथोजन। उसमें कुछ और नहीं है, थोड़ा सा पैथोजन। माइनर क्वांटिटी, सिर्फ पैथोजन ही होता है या कुछ और भी होता है? पैथोजन ही है बस। माइनर क्वांटिटी ऑफ पैथोजन एंड इट प्रिपेयर्स आवर बॉडी इन एडवांस सो और दैट, फ्यूचर ठीक है, इफ एक्चुअल पैथोजन फॉल्स अस विथ फुल फोर्स वी आर प्रिपेयर्ड। सही है? विच प्रिपेयर्स, अभी देखो, सो दैट आवर बॉडी That's our body in गेट advance. प्रिपेयर्ड वेल इन एडवांस। Get prepared well in advance.
इफ पैथोजन अटैक्स इन रेस्ट ऑफ आवर लाइफ, कभी भी चाहे 80 साल में भी, अगर आपको वैक्सीन लगी तो डीएनए याद कर लेगा। इफ पैथोजन attacks any time, even after long period of time, तो भी क्या होगा, then our body can fight it, और उसके लिए वो लाइसोसोम बना देगी, क्योंकि हमको मालूम है ये कौन है, कौन आया है, बनाओ लाइसोसोम, इसे मारो। वो मतलब RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन बनेगा, उसकी पैकेजिंग होगी, उसे मार दिया जाएगा। एंड आवर बॉडी कैन फाइट, बॉडी कैन अगेंस्ट, बोलो वैक्सीन का मतलब कभी भी आएगा तो फाइट अगेंस्ट। अब आप सब कभी भी आ जाए तो इसको सब किसने किया बताओ? सर एडवर्ड जेनर। यस, इट इज फर्स्ट पेज पलट नंबर डन बाय एडवर्ड जेनर। चलिए ओके, नाउ अब आपको वैक्सीन का पता चल चुका है। यस सर। इस चीज को क्या कहते हैं बताओ? अथरे किसको किसको? 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 बता दिया उन्होंने इतने दिन। आप किसको किसको? एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो ग्रीन कलर की हेडिंग से आपकी कॉपी में लिखा है, इसे क्या कहते हैं? हमने यहाँ पे है ना, देखो लिखा है कि नहीं ग्रीन कलर, आपने बताना कि वही नहीं बोला हमने तो वैक्सीन की डेट इसी है। चीज को, ये जो इम्यूनिटी मिलती है, इम्यूनिटी ड्यू टू वैक्सीन इज कॉल्ड। एक भाई आप एक सब्जी खा के इम्यूनिटी लो, और एक है कि वैक्सीन से इम्यूनिटी ले लो, तो उसे क्या क्या कहेंगे? इम्यूनिटी ले रहे हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो हमने तो कोरोना की वैक्सीन लगा दी, अब मैं इम्यून हूँ, अब मैं लड़ सकती मैं सब्जी खा सही है। सो इफ इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू वैक्सीनेशन, देन इट इज कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देखो इस चीज को, इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड किसकी वजह से? ड्यू टू वैक्सीनेशन, ड्यू टू वैक्सीनेशन। देन बहुत ध्यान से सुनो, वो धीरे ही बोलेगी श्रेया, अगर नहीं पकड़ पाए तो गए फिर। सर साइड 200 Then it is called, वो सब नॉलेजेबल बात बोल रही है। Then it is called, जो किसी को बताती नहीं, सीक्रेट बिल्कुल रखती है। धीरे, खजाने का नक्शा है। It is called acquired immunity। वो जो बात समझ आ गई? अगला देखिए, टिटनस का इंजेक्शन आप लोगों को पता है? यस सर, अगर से बहुत नहीं- दर्द करता है हाथ उसके बाद। इवन अगर कोई रस्टी चीज पे आपका हाथ के अंदर चला गया तो टिटनस हो वो जाता है, टिटनस उसमें होता है बैक्टीरिया उससे। होता है, उसमें बैक्टीरिया फैलते हैं। सो टिटनस का इंजेक्शन अगर हमने एडवांस में लगा रखा है तो क्या होगा कि आपको कुछ नहीं, बहुत तो दर्द होता टिटनस है। हमको हो चुका है, मतलब मैं बहुत ऊंचाई पे खड़ा था, पूरे बॉडी ब्लू हो गई, आंख भी ऐंठने लगी और मैं वहीं से गिर गया, इतने चल। और कहाँ सिर्फ से? हमको एक नेल लगी थी आंख में, अंदर चली गई थी कहीं पर, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसका निशान अभी भी यहाँ पर पूरा अंदर तक चला गया था। खुली पिक्चर देखने गए थे अमिताभ बच्चन की, तो वहाँ टिकट के लिए वहाँ धक्का मुक्की बहुत होती थी, तो अब उसमें लोहे का जंग का गेट था, वो पूरा घुस गया अंदर। हमने रुमाल बांधी, 3 घंटे तक ब्लड बहता रहा, पिक्चर देखते रहे। जब आए तो फिर जब आने के बाद क्या हुआ कि वो अब वो डिटॉल लगाया, लेकिन मैं बहुत ऊंचाई पर खड़ा था, वहीं से गिर गया। फिर ऊंचाई तुरंत पर मतलब? डॉक्टर आया, उसने कहा कि कोई टिटनस का इंजेक्शन लगा, फिर बचा लिया। ऊंचाई मतलब तो कहाँ 24 पे? घंटे के अंदर तो लगाना पड़ता है। 24 घंटे के अंदर लगाना पड़ता। तो अब यहाँ पर क्या बात हुई, टिटनस क्या होता है बताइए? टिटनस का इंजेक्शन होगा। से बहुत दर्द अब करता है। अगले पेज पे लिखा हुआ है, इसको पढ़ो। टिटनस का इंजेक्शन तुझे कैसे पता? दैट इज लगा चुका है? इन्फेक्शन। ये देखो, ये उसी का निशान है अभी तक। ज्यादा ही हो गया। ये चीज ये क्या सर है? मेरे तो पैर के अंदर ही अंदर घुस गया था। अंदर चला भाई गया मेरा पैर बच गया। बाहर आ गया था
एक बार मेरे पैर मैं में 3 घुस घंटे गया ऐसे था। मूवी देखता रहा, मैंने अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया, वो भी मजे से देखते रहे 3 घंटे बाद। सर नहीं तो पेरेंट्स लोग खिलाते हैं। निकल नहीं पाई थी अंदर तक से। अब देखो, अब देखिए, आओ सब बताते डांटते इस चीज फिर को। तो इससे क्या पता चलता है कि फॉर ये टिटनस, हाँ। टिटनस इज कॉज्ड बाय ए बैक्टीरिया एंड इट्स कौन सी वैक्सीन इज बैक्टीरिया गिवन है? इन एडवांस। हाँ टिटनस किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। सर, ये टिटनस क्या कॉजिंग लिखा है? बैक्टीरिया, उसका नाम नहीं लिखो इस चीज को। हाँ। ये क्या लिखा है? It Causing contains bacteria. an inactivated bacterial toxin. इनएक्टिवेटेड का मैं कह रहा हूँ झूठा, उसी से मिलता जुलता। जो पैसिव, एक होता है एक्टिव, वैसे ही बैक्टीरिया डाल दिए जाते हैं बॉडी में। तुमको जब टिटनस का इंजेक्शन दिया जाता है वो एक्चुअल बैक्टीरिया नहीं है, उससे मिलते जुलते हैं। तो हमारी बॉडी वैसे ही प्रोटीन बना देती है जो एक्चुअल बैक्टीरिया को भी मार देती है। सब मतलब कि उसके ऐसा वो लेकिन बेसिक्स हैं। बेसिक यानी उससे मिलते जुलते का मतलब उसके ऐसे जैसे स्ट्रक्चर वाले हमारी बॉडी में डाल दिए जाए। और उससे छोटा हो। सर मिलते जुलते भी क्यों डालना? अगर उसका स्मॉल अमाउंट भी डालेंगे स्मॉल अमाउंट मान लो जैसे कोई किसी के अंदर सच में इम्यून सिस्टम ना हो तो वो छोटा अमाउंट भी उसको हार्मफुल कर सकता है, तो हम पैसे ही डालते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब बड़े हो जाते हैं तब भी हमको टिटनेस के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो बड़े में तो हमारे अंदर उतनी मेटाबॉलिज्म नहीं होगी जितनी बच्चों में होती है, तो ऐसे में हमें उससे सिमुलेटेड या उसका पैसिव डोज देना ज़्यादा सही है। सही है, दोनों बात समझ में आ गई। सो टिटनस इज कॉज्ड बाय टिटनस कॉजिंग बैक्टीरिया एंड फॉर दैट इंजेक्शन इज गिवन इन एडवांस। 3 साल तक वैलिड रहता है, हर 3 साल में इंजेक्शन है। सर मान लो किसी को अगर सच में टेटनस हो गया और उसको वो वैक्सीनेशन नहीं कर रखा पहले, तो फिर तो अब वो तुरंत जाके, नहीं तो एक दिन में ही गए। अगर किसी के अंदर तुमने ठोकी और ठोकने पे हाथ पे चला जाता है, ये लोगों के घर में, सबके घर में सबको मालूम है, तुम्हें पता नहीं मालूम है नहीं, लेकिन सबको मालूम है, सभी एडल्ट्स को। कहीं जैसे ही अगर नेल लग गई हाथ में लोहे की तुरंत जाके लोग पहले टिटनस का इंजेक्शन लगाते हैं, अगर 3 साल के अंदर नहीं लगाए। सबके घर में सबको मालूम है, जान सबको प्यारी है। 5 साल 5 साल नहीं, शुरू में 5 साल है, फिर बाद में 3-3 साल पे लेना पड़ता है। टिटनस कॉजिंग बैक्टीरिया पढ़ो, बुक में लिखा बहुत दर्द है। होता है लगाने के टिटनस इज कॉज्ड बाय, क्या लिखा है? टिटनस तो वैसे ही बैक्टीरिया आगे घुस जाता है और हो जाता है। जो जंग लगी चीजें हैं उनमें टिटनस के बैक्टीरिया होते हैं। रस्ट किसी इंजेक्शन में है तो क्या होगा? टिटनस तो उसका इंजेक्शन बहुत दर्द करता है। लोहे के ऊपर है, अगर लोहे में रस्ट लगा तो टिटनस होगा, और कोई मेटल से नहीं। हैं? अगर उसमें रस्ट लगा है, वो लोहे में रस्ट होगा तो ऐसी जैसे नेल्स होती ना पुरानी, वो रेड हो जाती है। हाँ ये पूरा रस्ट का पाउडर ही है, ये हो जाता है। रस्ट का पाउडर, रस्ट पाउडर ये इसी कलर की होती है ना, Fe2 होती है, कैरिक ऑक्साइड। समझ में आई बात की नहीं? तो अगर ये लग जाए तो क्या लिखे? टिटनस इज कॉज्ड बाय टिटनस कॉजिंग बैक्टीरिया। और इसका जो इंजेक्शन होता है वो बहुत दर्द करता है। बाय सर टिटनस कॉजिंग बैक्टीरिया, देखो इस चीज को। टिटनस सर टिटनेस की स्पेलिंग क्या होती है? टिटनस टी ई है ना, हाँ सर TETANUS होती है। मुझे भी तो वही लग रहा था। टिटनस इज कॉज्ड बाय टिटनस कॉजिंग टिटनस टिटेनस टिटानस बैक्टीरिया टाइटेनस टिटनस एंड इट्स वैक्सीन इज गिवन इन एडवांस। तुमको पूरा बता दिया, पहले 5 साल में, फिर अगले 3 साल। पूरे सर्विस में सब लोगों को लगती है, पापा से पूछ लेना, हर 3 साल में उसका सर्टिफिकेट उन्हें रखना पड़ता है। सर वो बहुत दर्द करता है इसका इंजेक्शन। एंड इट्स वैक्सीन अरे एक ही बात तुम कितनी बार बोलोगे? इज गिवन वो ऐसे ही है। इन एडवांस। अगर एडवर्ड जेनर को आप कैसे जानते हैं? सर इसने स्मॉल पॉक्स वायरस। इसने नोटिस किया था कि जो काउ पॉक्स अगर हमें एक बार हो जाता है बचपन में, तो फिर हमें स्मॉल पॉक्स होने से कुछ नहीं होता। चलो, एडवर्ड जेनर है, ये स्पेन के हैं। इन्होंने इंग्लिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड दैट द पीपल हु हैड काउ सर जिसको पॉक्स काउपॉक्स हुई थी उसको स्मॉल पॉक्स did not get, yes, देखिए, he discovered that person
he discovered that person had smallpox discovered that person earlier. जिनको क्या हो जाएगा cowpox? Who had earlier? Cowpox did not get did not cowpox earlier Did not get affected. अब वो किससे नहीं इफेक्ट होंगे? Did not get affected by smallpox. सर तो फिर Not करो सोनल, did not सर तो Tetanus. इफेक्ट हो सकता है affect by smallpox. इसका मतलब क्या है? Smallpox is a lethal disease. ये जानलेवा है. However, cowpox is not a harmful सर तो disease. कोई cowpox करवा ले उसको। यही करा गया. फिर जिसको cowpox हुआ था, cowpox वाला को डाल cowpox वाले से निकाला गया सीरम और सब में डाल दिया गया. सीरम क्या? बता दिया वो सर। जहाँ ब्लिस्टर से ना फफोले निकले थे, उससे सीरम लिया उन्होंने और सबको डाल के सबको कर दिया चलो तुम सबको काउपॉक्स हो गया, अब तुम्हें कभी भी स्मॉल पॉक्स नहीं होगा, तुम सर सब तो चिंता cowpox वाले भी तो है. क्योंकि हमारी बॉडी में प्रोटीन बन गए, अब वो लाइसोसोम बन गए एडवांस, और जब अब काउपॉक्स आएगी वो उससे भी लड़ लेंगे. बॉडी को प्रोटीन बनाने का समय चाहिए ना. अब बॉडी अभी सीख ही रही, पता चला तुम्हारे में इम्यून सिस्टम है ही नहीं, तुम मर गए, तो बॉडी मरने के बाद बनाती रहेगी क्या, फिर बना क्या करेगी? तब पछताए होत का जब चिड़िया चुप दिखे. तो इसलिए पहले से तैयार करके रखो. सर उन्होंने मतलब कैसे देखा कि उन लोगों को नहीं होता जिनको cowpox है? जिनको काउपॉक्स था वो लोग नर्सिंग का काम कर रहे थे, सफाई कर रहे थे, ऐसी कई बाई लोग थी उनके यहाँ, तो उन्होंने वो बोल रही थी कि हमको तो नहीं होगा, उनको ये चीज़ मालूम थी, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि ये वैक्सीनेशन के लिए इस्तेमाल की जा सकती. गांव में लोगों को पता था कि भाई इन लोगों ने कहा कि जिसको छोटी माता हो चुकी उसको बड़ी माता नहीं होगी. इस काऊ पॉक्स को छोटी माता कहते हैं और स्मॉल पॉक्स को क्या कहते थे? बड़ी माता. ऐसा कहा जाता है, मतलब नाम है यहाँ इंडिया में भी लोगों को पता है. तो chickenpox को क्या कहते हैं हिंदी में? जो भी अलग अलग नाम है, लेकिन आप ये समझ गए ना, इसको एक्सप्लॉइट किसने किया, इसको फायदे में कैसे लिया? एडवर्ड जेनर ने किया. ये तो बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं. लोगों को मालूम है कि कौन किसको सर्व कर सकता है. जिसको काउपॉक्स हुई है वो नर्स दाई लोग वहाँ सेवा कर रही थी, लेकिन ये मालूम नहीं था कि इन्हें बचाया कैसे जाए. तो जेनर के माइंड में आइडिया आया क्यों ना सबको एक बार काउपॉक्स ही करा दिया जाए. तो उन्होंने सबसे वो निकाली बीमारी जिसको जिसको हुआ था काउपॉक्स उस समय भी. कितनी 2-4 लोगों को हुआ होगा, सबको तो क्या हुआ, सबको तो बचपन में हुआ होगा ना, उसी समय थोड़ी काउपॉक्स हुआ होगा. Cowpox सबको होता है। किसी को हुआ होगा जो गाय के साथ रहते हैं, इसमें लिखा है तुम्हारी बुक में, जो गाय के साथ रहते हैं, बनी हुई है गाय, तो उनको काउपॉक्स हो जाता है. गाय की ये बीमारी, लेकिन सर इंसान milkmaids को है ना, मिल्कमेट्स का मतलब है जो दूध दोने वाली ग्वालन होती है, उन सबको हो जाता है और फिर वो इम्यून हो जाता है. सही है. तो अब लिखो काउपॉक्स इज नॉट ए लेदर डिसीज, हाउएवर स्मॉल पॉक्स इज. सही है. सर यहाँ लिखा है likely because the two viruses are related. रिलेटेड का वही मतलब सिमुलेटर, उनका जो स्ट्रक्चर होगा ना एटम का वो एक जैसा है, तो एक ही प्रोटीन काम करेगा. जब हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन बनाएगा दोनों को मार देगा. इसलिए सो देखो काउपॉक्स इज नॉट लेदर. लेदर का क्या मतलब है? खतरनाक क्या नहीं होती है. है? जानलेवा. लेतल लेदर का मतलब क्या होता है? जानलेवा. ठीक सर है. इसके लिए कोई दूसरा वर्ड इंग्लिश? इट इज नॉट सो हार्मफुल, यानी इससे मरा नहीं जा सकता बस लेदर का ही. लेतल It cannot kill us. Cowpox cannot kill us, but a small pox can take our life. सर तो क्या नॉट लेदर याद कर लो, ये बहुत जगह आएगा. अब 9 से आने ही लगेगा. ठीक है. बट Smallpox is lethal. स्मॉल पॉक्स इज Lethal. लेदर. आगे देखो. हाँ, इसलिए उन्होंने क्या किया, देखो इन्होंने दिया उसमें से जिस ग्वालन में काउपॉक्स था उससे लिया थोड़ा सा सीरम उसकी बॉडी का, ब्लिस्टर का जो फफोले थे, और वो सब में डाल. और देखो कैसे बीमारी अलग कम हुई. ग्राफ दिखाया जाए. Cowpox सैप मतलब जो अचानक से खत्म हो गया. जो उसके ब्लिस्टर से निकाला गया उससे जूस, जैसे हाथ में फफोले आ गए उसका सैप लिया. वो 40 साल में खत्म हो गया, फिर 30 साल वो में. अंदर थोड़ी चले जाते होंगे वो. उनके भी दाने निकलते हैं. कल हमने आपको दिखानी था वीडियो में, छोटे छोटे दाने निकलते हैं, वो सर ब्लिस्टर्स. उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, जो काउपॉक्स था उसे बच्चे में डाल के और फिर उसको जब स्मॉलपॉक्स से एक्सपोज किया तो उसको मुझे मिला.
बिल्कुल सही, उसको कुछ नहीं होता है। अब हम लोग इसी बात पर मैथ्स करेंगे, यस सर। नो सर। क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी बात बोल दी है कि उसको एक्सपेरिमेंट किया गया। सर ये अपने आप में- नहीं, ये काफी अच्छी थी। चलो अब हम लोग देखेंगे, ठीक है, करोड़ अरब खरब पद्म नील शंख, ये सब तुम्हारी नंबर है। नहीं सर, बिलियन सब दिए, हिंदी के भी दिए। शंख अब चलो कोटि कोटि हाँ, कोटि भी है। कोटि शंख कोटि चलिए डबल सब मैं बता दे रहा हूँ। ओके, कोटि शक्ति अब अगला वीडियो लगा दो। ऑपरेटर वीडियोलॉजर